नाम अब्दुल्ला इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह हम लोग जो है तो पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के में उम्मीदवारी मुझे मिली है। तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे। सवालात फिर से बोलो ना। आपका एक हल्का है, आप एक पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, लेकिन इतने बड़े हल्के के अंदर आपकी क्या कुर्बानियाँ हैं, क्या खिदमत है या क्या प्रोग्राम लेके तुम आवाम के बीच जाएंगे? देखिए, शहर के अंदर जो अभी आज की फ़िलहाल जो सियासत चल रही है उसके देखते हुए मालेगांव शहर के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा शहर के आवाम जो है इन सियासी लोगों से बज़न है। इसलिए हम लोग जो है तो अच्छे से अच्छे तरीके से किससे टोटल सियासी लोगों से लीडरान से पूरा शहर बज़न है। इसलिए हम लोग जो है तो उम्मीदवारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर हम लोग प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी खिदमत का जिक्र नहीं किया। खिदमत के सिलसिले में देखिए कि मैं जो है तो एक कंस्ट्रक्शन की लाइन में हूँ, तो उस तरीके से मैं गांव की खिदमत करता रहा पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं बताया आपको, मैं अब यहाँ से इंशाल्लाह अच्छी शुरुआत करेंगे। कम वक्त में कितना तुम कवर कर सकते हैं? देखिए, अभी वक्त तो बहुत कम है। वक्त हमको सिर्फ कितना मिला है, 20 दिन का मिला है। 20 दिन में हम लोग घर घर डोर डोर जाएंगे और आवाम से वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में शहर के लिए एक नई राह हम लोग बनाएंगे और शहर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अज़ाइम में क्या क्या है? अज़ाइम में तो बहुत सारे अज़ाइम हैं। अज़ाइम अभी आपके सामने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें सारे अज़ाइम वगैरह। क्या कहा आपने? भाई देखिए, जहाँ तक मैनेज का मामला है, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मालेगांव की हद तक या नासिक ज़िले की हद तक नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो है पूरे इंडिया में अब तक तकरीबन 16 स्टेट में इसका काम चल रहा है। और पूरे भारत में अगर देखेंगे आप नक्शे में तो मालेगांव एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन 16 स्टेट में अब तक काम चल रहा है, तो मैनेज होने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। और बहुत ही जिम्मेदारी से जो है आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक उम्मीदवारी पूरी ताकत से की जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग खुद भी देखेंगे। मैनिफेस्टो क्या है आपका? एक मिनट। सेकुलर वोटों की तकसीम का अंदेशा हो सकता है? नहीं, सेकुलर वोट के बारे में ऐसा है कि मालेगांव जो हल्के असेंबली 114 नंबर है, जो मालेगांव सेंट्रल, उसके अंदर सेकुलर वोट की तकसीम का सवाल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मालूमात में नहीं होगा तो मैं आपकी मालूमात में लाना चाहता हूँ कि 96.99 जो है यहाँ पर सेकुलर वोट है। सिर्फ 4 या 5% जो है हमारे बिरादरान वतन की वोट है। तो सेकुलर वोट का सवाल ही नहीं है। टोटल वोट जो है, बल्कि 100% बोलेंगे तो चलेगा, ये मुस्लिम मेजॉरिटी सेकुलर वोटों का ये हल्का है। यहाँ सेकुलर वोट की तकसीम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वी आर नॉट तंजीम, वी आर पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 16 रियासतों में हमारा काम ज़ोर शोर से चालू है। 1000 से ज़ायद पूरे मुल्क में हमारे अवामी नुमाइंदे फ़िलहाल काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ मैं बात कहना चाहूँगा कि एक के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस या करप्शन के इल्ज़ाम नहीं हैं। सिर्फ अगर कर्नाटक की बात करें तो 480 अवामी नुमाइंदे कर्नाटक स्टेट में काम कर रहे हैं। अभी एक बाई इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ, 56 सीट हम लोग चुन कर आए हैं वहाँ पर अवामी नुमाइंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ भी कोशिश की है और यहाँ भी हम लोग पूरी आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। दूसरा कोई सवाल हो तो? हाँ, मैनिफेस्टो एसडीपीआई से कितने दिनों से आप एसडीपीआई से जुड़े हैं और ऐसी कौन सी चीज़ एसडीपीआई की आपको आई कि जिसकी वजह से आप एसडीपीआई से जुड़े? देखिए, एसडीपीआई से मैं 2020 में जब महाराष्ट्र के अंदर पार्टी आई तो हम लोग उसके अंदर फाउंडर मेंबर है। मैं स्टेट कमेटी मेंबर भी हूँ
और पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर दौरे करते हैं, तो पार्टी हमारी जो काम कर रही है उससे मैं प्रभावित होकर उम्मीदवारी कर रहा हूँ। कौन कौन से महाराष्ट्र पे पार्टी काम कर रही है? अभी महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र के बॉडी पे है, तो आपकी पार्टी कौन से महाराष्ट्र पे काम कर रही है? 1 मिनट में बोलता ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो महाराष्ट्र जहाँ पर हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम को कानून के हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ज़रिए जो विषय आते हैं वो विषय के ऊपर सबसे पहले एसडीपीआई अपना एहतजाज दर्ज कराती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा होने दो, चाहे फिर वो करप्शन के ख़िलाफ़ हो, चाहे गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है जैसे वक्फ बोर्ड का जो मामला है, सबसे पहले एसडीपीआई ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मॉब लॉन्चिंग का मामला होने दो, एसडीपीआई सबसे पहले मॉब लॉन्चिंग के मामलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ती है और सड़कों पर आके एहतजाज भी करती है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला होने दो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, शाम में 5 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिए कि मस्जिद के अंदर वज़ू खाने को लॉक किया जाएगा। रात में 10 बजे मालेगांव की टीम और पूरे हिंदुस्तान में एसडीपीआई की टीम धरने आंदोलन करती है। हमने खैबार निशात चौक में अर्जन में रातम रात, शायद आप लोग भी उसके अंदर थे, हमने एहतजाज किया। जहाँ पर मजलूम, हर मजलूम, एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा भूख से आज़ाद भारत, भूख से आज़ाद भारत है और हर मजलूम हमारा है। की सत्य पे आपका क्या नारा है? हम यही नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्म लिया आपने? जी लिया, कितना? 4 फॉर्म। इतने तुम्हारी तंजीम में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं? पार्टी बोलो, पार्टी, हम पार्टी है। पार्टी के लोग में इतने आला लोग हैं, आला दिमाग है, आला क्वालिटी के लोग हैं, आला एजुकेशन है, तो तुमको ही क्यों मुंतखब की पार्टी ने? कोई दबाव डाले थे क्या पार्टी पे आपने? सबसे और यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं है शकील भाई, यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं है। यहाँ पर हमारा पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है, हमारे जो मेंबर है, जो कैडर है, ये बैठ के उम्मीदवार फाइनल करते हैं और उम्मीदवार फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला हो। अगर पार्टी के मेंबरों ने एक रिक्शा चलाने वाले को अपना एमएलए बनाने का तय कर लिया है तो वो मेंबरों की और कैडर की जिम्मेदारी है कि उसके लिए जाकर के वोट मांगे और पार्टी की अच्छाई और उम्मीदवार की अच्छाई को आवाम के बीच में रखे। जो लोग इस शहर के अंदर तबाही और बर्बादी का राजकारण कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश। तबाही और बर्बादी का नाम नहीं है क्या? XYZ तमाम सियासी पार्टियां हैं। आपको बहुत अच्छी से मालूम है क्या तबाही बर्बादी। ले लूंगा बिल्कुल, सवाल करिए आप, जवाब मैं देने के लिए। शहर में अब हम पर कॉमेडी सर्कस या मैं कहता हूँ कपिल शर्मा शो चालू है। आज हम शहर में देखें कि जितनी भी सड़कें, जितनी गटरें जिनके लिए इन्होंने फंड लाया, इन्होंने कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए फंड नहीं लाया, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं लाई, इन्होंने मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज नहीं लाया। इन्होंने रोड और गटर के नाम पे माजी में सियासत की, जिस पर यह आज भी कायम है। आज हम देखें पूरे शहर का हाल, हमें खंडर के शहर से जाना जाता है या खंडों के शहर मासी का आपने जिक्र किया, तो आप भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं ना मासी में? आप है या आपके बुजुर्ग लोग हैं? मेरे मरहूम वालिद, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। मेरे मरहूम वालिद माजी में जो आज समाजवादी के लोग हैं, इनके पास जनता दल थी जब बहुत बच्चे थे। उस वक्त मेरे वालिद जनता दल के गठनेता हुआ करते थे। जनता दल जब निहाल साहब जिंदा थे और उस वक्त निहाल साहब एमएलए थे, तो उनके इंतकाल को 12 साल हो गया, तो वो विषय तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि सियासत में मैं 3 साल, मुझे अमली सियासत में 3 साल हुआ है, तो ख़ानदानी सियासत का यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने जो कहा अभी मैं फिर से उसके ऊपर आ रहा हूँ। जो कॉमेडी सर्कस यहाँ चल रहा है, शहर खुली आँख से देख रहा है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट तो बोलने का भी ढंग नहीं है लोगों को, डोलप बोलते हैं, डोलप। ये हमारे शहर का हाल। जो शख्स नई पार्टी इस्लाम के नाम से लॉन्च करता है, वो शख्स को अपनी पार्टी का नाम देख के बोलना पड़ता है। हम एक सांस में बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक सांस में अपनी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। आपने वो फिल्म देखी होगी ना, PK कॉमेडी पिक्चर बनी थी जिसमें भगवानों के ताल्लुक से और अलग अलग बातें बताई गई थी। उसके अंदर लोगों की मार से बचने के लिए जो फिल्म का एक्टर था, हीरो था, वो इधर कृष्ण जी, इधर राम जी, इधर मक्का मदीना और इधर अलग अलग स्टिकर अपने शक्ल पे लगा के घूमता था ताकि लोग स्टिकर देखकर मारे ना। इस्लाम का नाम सुनकर लोग इनसे सवाल करना बंद कर दें, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम रखा है। आज आप इस्लाम नाम रख लो या और कोई नाम रख लो, मैं एक बार बता दूं कि जब चौतरफा इनकी मुखालफत हुई तो इन्होंने कहा कि हम अपने झंडे से इस्लाम नाम हटा लेंगे,
इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्लाम के ताल्लुक से नारा नहीं लगाएंगे, ये इस्लाम का नाम लेकर नारा लगाएंगे। हमें अंदेशा है कि मुस्तकबिल में जब कोई मामला होगा, जैसे अभी इलेक्शन शुरू है, इलेक्शनी अय्याम है, जो भगवा सोच की पार्टियां हैं वो इस पर आवाज़ उठाएंगे और ये कहेंगे कि मालेगांव के मुसलमान इस्लाम नाम से पार्टी बना रहे हैं और हम पूरे शहर को फ़िरका परस्ती की तरफ ढकेला जाएंगे। तो हम पहली बात तो इस नाम से मुत्तफिक नहीं है, और मैं समझता हूँ शहर का एक बड़ा तबका इस नाम से मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं है। पहला जलसा कब ले रहे? हम लोगों का पहला इंतखाबी जलसा 1 तारीख के दिन जगह हम लोगों ने अलग अलग स्पॉट सेलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रिए शहर के आवाम के दरमियान में बात रखी जाएगी, और हमारी इलेक्शनी मुहिम आज से, अभी से हम लोग शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, और आप लोगों के ज़रिए शहरियान से अपील कर रहे हैं कि एसडीपीआई को समझे और एसडीपीआई का साथ दें। आज पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल सबसे ज़्यादा बद से बदतर है। हमने इन्हीं चीज़ को सोचते हुए सबसे पहला जो हम लोगों का मकसद था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे शहर का सुधरे, हमने एक इंजीनियर को उम्मीदवारी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात को सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई समझ सकता है तो एक सिविल इंजीनियर समझ सकता है। अब्दुल्ला इंजीनियर साहब एक साफ शफाफ किरदार के शख्स हैं। ये और बात है कि ठीक है उनका सियासत से पहले इनका कोई माजी में बैकग्राउंड नहीं रहा है, मगर आज वो सियासी पार्टी में और गुज़िश्ता 3-4 सालों से रियासती वर्किंग कमेटी एसडीपीआई के मेंबर हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और सियासी मामलात को समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भरोसे पे पार्टी ने इनको उम्मीदवारी दी है, ये पार्टी को पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। इंजीनियर की प्रचार के लिए स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लोग आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तमाम हमारी स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग मुस्लिम पार्टी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी में कहीं मुसलमान, मोमिन, इस्लाम, मुस्लिमीन, मोमिनीन नहीं लिखा हुआ है। हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी समाजी और जमहूरी, हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी से लेकर स्टेट से लेकर तमाम मज़ाहिब के लोग इसके अंदर शामिल हैं। हमारे पास दलित लीडर है, आदिवासी है, क्रिश्चियन है और अलग अलग धर्मों के और अलग अलग समुदाय के हमारे पास लीडर हैं। वो तमाम लीडरान यहाँ आकर प्रचार